फ्रेंड्स, करते हैं आज की क्लास शुरू करने से पहले सुनिए आज का मोटिवेशनल कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान को लेकर आएगा कि अभी तक धूप में जला हूँ, अभी तक धूप में जला हूँ, फिर छाँव देखूँगा। अभी तक धूप में जला हूँ, फिर छाँव देखूँगा। नंगे पैर ही सही, मंजिल पर पहुँचकर अपने घाव देखूँगा। तो आपको भी लगातार मेहनत करनी है। अगर धीरे धीरे मेहनत करोगे तो सफलता की सीढ़ियों को आप चूम सकते हैं, लेकिन एकदम से आप ज़्यादा मेहनत करने लगोगे तो फिर आप भी मेरे हिसाब से ज़्यादा दिन मेहनत कर नहीं पाओगे। तो धीरे धीरे कम समय में स्टिक मार्गदर्शन के साथ आपको भी सफलता हासिल करनी है। तो करते हैं आज की क्लास शुरू। पहला क्वेश्चन है कि भारत के पहले महान्यायवादी की अगर हम बात करें तो कौन थे? वो थे MC शीतलवाड़। कौन थे वो? MC शीतलवाड़ थे। और बात करें हम वर्तमान की तो वर्तमान की अगर हम बात करें तो कौन है? R वेंकट रमनी वर्तमान के अंदर हैं। और बात करें हम आर्टिकल के बारे में, आर्टिकल इससे संबंधित कौन सा? आर्टिकल 76। आर्टिकल कौन सा है? 76 है। और बात करें ये एकमात्र ऐसा पद है जो कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर कार्य करता है। और बात करें हम ये लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन वोटिंग में भाग नहीं ले सकता। आगे है जगजीवन राम की अगर हम बात करें तो ये क्या है? पहले श्रम मंत्री है। क्या है ये? पहले श्रम मंत्री भारत के स्वतंत्र भारत के। गुलजारीलाल नंदा जी की अगर हम बात करें तो ये क्या हैं? ये हैं पहले योजना आयोग के उपाध्यक्ष। क्या हैं? पहले योजना आयोग के उपाध्यक्ष। पहले योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो गुलजारीलाल नंदा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है कि नवरोज किस समुदाय का नववर्ष है? नवरोज की अगर हम बात करें तो ये पारसी धर्म का क्या है? ये नववर्ष है। अगला ऑप्शन है नवरेह क्या है? जम्मू कश्मीर का त्योहार है। हेमिस की अगर हम बात करें, हेमिस फेस्टिवल कहाँ का है? लद्दाख का। ये लद्दाख का है। और बथुकंबा की अगर हम बात करें ये कहाँ का है? तेलंगाना का। तो नवरोज के बारे में याद रखना, पारसी धर्म का नववर्ष है। और नवरेह की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर का क्या है? ये फेस्टिवल है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि किस मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश ने करवाया था? बात करते हैं हम किस मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश ने करवाया था, तो वो एलोरा का कैलाश मंदिर की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर है? ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। अगला ऑप्शन है विट्ठल स्वामी मंदिर की अगर हम बात करें तो कृष्ण देव रॉय किसके द्वारा करवाया गया था? कृष्ण देव रॉय, जो कि किस वंश के शासक थे? तुलु वंश के ये शासक थे। इनके द्वारा जो विट्ठल स्वामी मंदिर है इसका निर्माण करवाया गया था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे है कि गौरी कालबेलिया घूमर किस राज्य से संबंधित है? गौरी कालबेलिया और घूमर की अगर हम बात करें तो ये है राजस्थान से संबंधित। किससे संबंधित है? राजस्थान से ये संबंधित है। आगे है बिहार की अगर हम बात करें तो जाटिन। कौन सा? जाटिन। ये कहाँ का है? बिहार का है। गुजरात की अगर हम बात करें तो ये कहाँ का है? गुजरात की अगर हम बात करें तो यहाँ का क्या है? गरबा। यहाँ से क्या है? गरबा है। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो पंडवानी, पंथी, राउत नाचा, ये सभी कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़ के हैं। तो गौरी कालबेलिया और घूमर की अगर हम बात करें तो राजस्थान के। गुजरात की अगर हम बात करें तो गरबा। बिहार की अगर हम बात करें तो कौन सा है? जाट और जाटिन। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगला है थेवा कला का GI टैग किस राज्य के पास है? थेवा कला का GI टैग की अगर हम बात करें तो किसके पास है? राजस्थान के पास। किसके पास है? राजस्थान के पास है। आगे है बीकानेर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मनाया जाता है ऊंट महोत्सव।
कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? ऊंट महोत्सव यहां पर मनाया जाता है। वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं जीआई टैग के बारे में। जीआई टैग बेसिकली है क्या? जीआई टैग क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेटर, जिसको हम बोलते हैं भौगोलिक संकेतक। क्या बोलते हैं इसको? हम भौगोलिक संकेतक बोलते हैं। और 1999 का ये अधिनियम था और 2003 के अंदर इसकी क्या होती है? शुरुआत होती है। और 2004 के अंदर पहली बार जीआई टैग दिया जाता है। किसको दिया जाता है? वेस्ट बंगाल की जो दार्जिलिंग की चाय है, कौन सी चाय? दार्जिलिंग की चाय है, उसको पहली बार जीआई टैग दिया गया था। तो याद रखना, भौगोलिक संकेतक 10 वर्षों के लिए ये दिया जाता है। और बात करें कौन सा मंत्रालय देता है, तो उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय इसको देता है। वर्तमान में इसके मंत्री कौन है? पीयूष गोयल जी वर्तमान में उद्योग और वाणिज्य मंत्री हैं। तो याद रखना, भौगोलिक संकेतक है। 1999 का एक्ट था, 2003 के अंदर लागू किया गया। 2004 के अंदर पहली बार जो गुजरात की दार्जिलिंग की चाय है, उसको पहले जीआई टैग दिया गया था और 10 वर्ष के लिए ये होता है। आगे बात करें बिहार की, अगर हम बात करें तो मिथिला मखाना, मिथिला मखाना याद रखना, ये कहाँ का है? बिहार का जीआई टैग दिया गया है। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे क्वेश्चन है कि पहले ओलंपिक का आयोजन कहाँ हुआ था? ओलंपिक की अगर हम बात करें तो एथेंस ग्रीस के अंदर। कहाँ पर होता है? एथेंस ग्रीस के अंदर 1896 के अंदर। कब होता है? 1896 के अंदर पहला ओलंपिक होता है। और बात करें हम 2021 के अंदर, जो 2021 के अंदर होता है, उसके अंदर भारत कितने पदक जीता? 1, 2, 4, यानी 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीतता है। गोल्ड जीतता है नीरज चोपड़ा। कौन जीतता है? नीरज चोपड़ा जीतता है। और जो ब्रॉन्ज की अगर हम बात करें तो बजरंग पुनिया, जो ब्रॉन्ज की अगर हम बात करें तो वो कौन जीतता है? एक तो जो मीराबाई चानू जीतती है और एक रवि दहिया, इन दोनों ने क्या जीता था? जो ब्रॉन्ज मेडल है वो जीते थे। आगे ऑप्शन है हैमिल्टन। हैमिल्टन की अगर हम बात करें, ये कहाँ पर है? कनाडा के अंदर। ये कहाँ पर है? कनाडा के अंदर। और यहाँ से किसकी शुरुआत होती है? कॉमनवेल्थ गेम की। कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत होती है और कब होती है? 1930 के अंदर। 1930 के अंदर हैमिल्टन कनाडा के अंदर पहली बार जो कॉमनवेल्थ गेम है वो खेले जाते हैं। और कॉमनवेल्थ गेम की अगर हम बात करें तो इसके अंदर भारत ने कितने पदक जीते थे? 61 पदक कॉमनवेल्थ गेम के अंदर भारत ने जीते थे। आगे बात करें, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे है कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया था? पारिस्थितिकी तंत्र शब्द की अगर हम बात करें तो ये किसने दिया था? टेंसले ने 1935 के अंदर। अगर आपसे सीधा पारिस्थितिकी पूछे तो वो किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकल ने। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द की अगर हम बात करें तो वो किसने दिया? टेंसले ने। और पारिस्थितिकी पूछे आपसे तो अर्नेस्ट हैकल ने। आगे है हेरोडोटस। इसको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री के पिता किन्हें कहा जाता है? हेरोडोटस को। इरेटोस्थनीज को अगर हम बात करें तो इनको क्या कहा जाता है? भूगोल का पिता। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे है कि सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? सबसे छोटे कोशिकांग की अगर हम बात करें तो कौन सा सबसे छोटा कोशिकांग? राइबोसोम। कौन सा है? राइबोसोम है। फीमर की अगर हम बात करें, फीमर की अगर हम बात करें तो जांघ के अंदर ये मिलती है और सबसे बड़ा कोशिका अंग है ये। स्टेपिज की अगर हम बात करें तो कान के अंदर मिलती है ये। और सबसे छोटा कोशिकांग मानव शरीर का कौन सा है? स्टेपिज है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे है वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वित्त आयोग की अगर हम बात करें तो केसिन योगी। केसिन योगी वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। वर्तमान की अगर हम बात करें तो संविधान के अंदर आर्टिकल 280 किससे संबंधित है? वित्त आयोग से संबंधित है। और बात करें हम एन के सिंह जो कि 15वां वित्त आयोग है, 15वां वित्त आयोग है, उसके अध्यक्ष कौन है? एन के सिंह है। आगे एमसी शीतलवाड़ के बारे में हम बात कर चुके हैं। पहले महान्यायवादी गुलजारीलाल नंदा जी के बारे में बात कर चुके हैं। नरेंद्र मोदी जी, इनकी अगर हम बात करें तो नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है?
नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे है कि ऋग्वेद में कितने मंडल और सूक्त हैं। ऋग्वेद की अगर हम बात करें तो ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल प्लस 1028 क्या है, सूक्त हैं। क्या है, 10 मंडल हैं प्लस 1028 क्या है, सूक्त हैं। और बात करें गायत्री मंत्र का उल्लेख वो किससे, कौन से मंडल के अंदर, तीसरे मंडल के अंदर, और 10वें मंडल के अंदर क्या है, जो पुरु सूक्त है, पुरु सूक्त, जिसके अंदर जो वर्ण व्यवस्था थी 4 कौन कौन सी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनका वर्णन कहां पर है, तो पुरु सूक्त के अंदर 10वें मंडल के अंदर, ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसके अंदर इसका वर्णन है। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है। विश्व के सबसे गहरे गर्त की अगर हम बात करें कि विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, तो वो है मेरियाना ट्रेंच, जो कि कहां पर है, प्रशांत महासागर के अंदर। कहां पर है, प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर के अंदर है। और बात करें ये कितनी गहराई इसकी, 11022 मीटर, 33 मीटर है ये, 11033 मीटर, 11033 मीटर है। और बात करें हम जो हमारी माउंट एवरेस्ट है उसकी ऊंचाई कितनी है, 8848 किलोमीटर। तो उससे भी गहरा कौन सा है, मेरियाना ट्रेंच है। और बात करें हम ये कौन से महासागर के अंदर हो गया, प्रशांत महासागर के अंदर। सुंडा गर्त की अगर हम बात करें, सुंडा गर्त की अगर हम बात करें ये कहाँ पर है, हिंद महासागर के अंदर, हिंद महासागर में सुंडा गर्त। और फिलीपीन गर्त की अगर हम बात करें ये कहाँ पर है, प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर में। और बात करें हम कौन से सागर के अंदर, तो फिलीपीन सागर के अंदर, प्रशांत महासागर के अंदर है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे टिप्पू सुल्तान किस क्लब का सदस्य था। टिप्पू सुल्तान की अगर हम बात करें तो ये कौन से क्लब का सदस्य था, जैकोबियन क्लब। कौन से क्लब का, जैकोबियन क्लब का ये सदस्य था। टिप्पू सुल्तान के बारे में अगर हम बात करें तो 1799 का फोर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध, फोर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध, फोर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध, टिप्पू सुल्तान के बारे में अगर हम बात, जो फोर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध होता है 1499 के अंदर, फोर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध, इनके अंदर इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। इनकी वो लाइन बड़ी मैसूर है कि 100 दिन भेड़िए की तरह जीने से अच्छा एक दिन शेर की तरह जियो। तो 1799 के अंदर टिप्पू सुल्तान हैदर अली के पुत्र थे और हैदर अली को क्या कहा जाता है, श्रीरंगपट्टनम के अंदर इन्होंने आज़ादी का वृक्ष लगाया था, श्रीरंगपट्टनम के अंदर। आगे है शुक्रचकिया मिसल, इसकी अगर हम बात करें तो महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह जिनको कि शुक्रचकिया मिसल से थे ये। और बात करें हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे है कि भारत की प्रस्तावना में संशोधन कब हुआ। प्रस्तावना की अगर हम बात करें संशोधन की तो 1976 के अंदर भारत की प्रस्तावना के अंदर संशोधन होता है। 3 शब्द कौन कौन से, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष प्लस अखंडता, इन 3 शब्दों को जोड़ा जाता है, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। और बात करें प्रस्तावना के अंदर संशोधन की एकमात्र बार ये संशोधन हुआ है और 42वां संविधान संशोधन था ये। कौन सा, 42वां संविधान संशोधन। आगे है 1976 के अंदर, 1976 के अंदर क्या होता है, केशवानंद भारतीवाद, केशवानंद भारतीवाद, जिसके अंदर क्या दिया जाता है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसकी अवधारणा से आता है, जो केशवानंद भारतीवाद है उसकी अवधारणा से आता है। और बात करें हम
1976 के अंदर क्या होता है, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसके अंदर जो मौलिक अधिकार है उनको क्या कर दिया गया, 6 से 5 कर दिया गया। और छठा कौन सा था, ये संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार जिसको कि मौलिक अधिकार की श्रेणी से बाहर निकालकर विधिक अधिकार बना दिया गया। और बात करें हम इसके बारे में तो ये कौन से भाग के अंदर आता है, फिर भाग 12 के अंदर। और आर्टिकल की अगर हम बात करें तो 300 ए आर्टिकल इसके अंदर ऐड किया जाता है। और 1988 की अगर हम बात करें 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन जो कि लागू होता है 1989 के अंदर, जिससे क्या है, वोट डालने की उम्र 21 से 18 कर दी गई थी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आगे है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस की अगर हम बात करें तो 9 जनवरी को, क्यों 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कहाँ लौटते हैं, भारत लौटते हैं। और तभी क्या मनाते हैं हम, प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। और कई बार पूछ सकता है आपसे कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन के अंदर पहली बार भाग लिया था, तो वो अधिवेशन था 1901 का अधिवेशन, जो कि कहाँ पर होता है, कोलकाता के अंदर होता है। उसके अंदर महात्मा गांधी पहली बार भाग लेते हैं। आगे है 7 अगस्त। 7 अगस्त की बात करें फ्रेंड्स तो 7 अगस्त को क्या मनाते हैं हम, हैंडीक्राफ्ट डे। क्या मनाते हैं, हैंडीक्राफ्ट डे। और वर्तमान की अगर हम बात करें 7 अगस्त को हम क्या मनाते हैं, भाला फेंक दिवस। भाला फेंक दिवस भी हम कब मनाते हैं, 7 अगस्त को मनाते हैं। 16 अगस्त की अगर हम बात करें तो वेस्ट बंगाल की जो सीएम है ममता बनर्जी, उनके द्वारा जो 16 अगस्त है इसको क्या दिवस घोषित किया है, खेला होवे दिवस। खेला होवे दिवस का रिलेशन किससे है, तो 16 अगस्त जो पिछली साल है वहाँ पर इलेक्शन हुए थे, तो उसके अंदर जो ममता बनर्जी है वो पुनः सत्ता के अंदर आती हैं, तो उन्होंने ये नारा दिया था कि खेला होवे, तो तभी उन्होंने 16 अगस्त को क्या मना दिया, खेला होवे दिवस की घोषणा कर दी। आगे 14 अगस्त। 14 अगस्त को हम क्या मनाते हैं, विभाजन विभीषिका दिवस। विभाजन विभीषिका दिवस कब मनाते हैं हम, 14 अगस्त को मनाते हैं, क्योंकि 14 अगस्त को भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है और 2 राष्ट्रों के अंदर हमारा ये भारत बट जाता है और 14 अगस्त को फिर क्या बन जाता है, पाकिस्तान बन जाता है। आगे बात करें हम, कौन सा अभिलेख खारवेल के समय का है। खारवेल के समय की अगर हम बात करें तो वो अभिलेख है हाथी गुम्फा का अभिलेख। हाथी गुम्फा का अभिलेख जो कि खारवेल के समय का है। एरन की अगर हम बात करें तो भानुगुप्त के समय का है ये। सती प्रथा का उल्लेख, सती प्रथा का उल्लेख भी किसके अंदर है, एरन अभिलेख के अंदर ही है। आगे बढ़ते हैं, आगे है बुशमैन जनजाति कहाँ पर पाई जाती है। बुशमैन जनजाति की अगर हम बात करें तो कालाहारी मरुस्थल साउथ अफ्रीका के अंदर कौन सी जनजाति मिलती है, बुशमैन जनजाति मिलती है। कांगो की अगर हम बात करें यहाँ पर कौन सी जनजाति मिलती है, पिग्मी जनजाति कहाँ पर मिलती है, कांगो के अंदर मिलती है। अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड की अगर हम बात करें यहाँ पर कौन सी जनजाति मिलती है, एस्किमो जनजाति यहाँ पर मिलती है। और जो एस्किमो जनजाति है ये क्या करते हैं, बर्फ के घर बनाते हैं और इन्हीं को क्या कहा जाता है फिर, इग्लू इनके घरों को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है भूस्थायी कक्षा कितनी ऊंचाई पर स्थित है। भूस्थायी कक्षा की अगर हम बात करें तो कितनी ऊंचाई पर स्थित है, ये 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बेसिकली हमारे जो वातावरण है उसकी कितनी परतें हैं, सबसे पहले आती है क्षोभ मंडल। कौन सी, क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और बहिर्मंडल। समताप मंडल के अंदर क्या मिलता है, ओजोन। ओजोन की अगर हम बात करें तो कहाँ पर मिलती है ओजोन परत, समताप मंडल के अंदर मिलती है। तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, ये हमारे जो मंडल हैं कि कौन कौन से हैं,
तो ये क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, इनको याद रखना, कई बार सीक्वेंस में जचाने के लिए इनको दे देते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे है कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था। प्रारूप समिति की अगर हम बात करें तो 29 जुलाई 1947 को प्रारूप समिति की गठन होता है। और इसके अंदर कितने मेंबर थे? 1+6 इसके अंदर मेंबर थे, टोटल 7 मेंबर। और इसके हेड कौन थे? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी इसके हेड थे। और बात करें हम 9 दिसंबर 1946 को क्या होता है? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? सच्चिदानंद सिन्हा जी अस्थायी अध्यक्ष। फिर 13 दिसंबर को इसकी बैठक होती है, उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी उसकी स्थायी अध्यक्ष बना दिए जाते हैं। आगे बात करें 22 जुलाई 1947 की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय ध्वज को हम कब बनाते हैं? 22 जुलाई 1947 को। 24 जनवरी 1950 की अगर हम बात करें, 24 जनवरी 1950 की अगर हम बात करें तो भारतीय जो राष्ट्रीय ध्वज है और राष्ट्रगीत है उसको हमने कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को। और सबसे पहली बार राष्ट्रगान है जनगण मन कब गाया गया था? 1911 के अंदर, जब जॉर्ज पंचम भारत आते हैं तो दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है। उसी के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा रचित ये जनगण मन पहली बार गाया जाता है। और 1896 का जो अधिवेशन था कांग्रेस का, उसके अंदर पहली बार क्या गाया जाता है? राष्ट्रीय गान वंदे मातरम पहली बार गाया जाता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आगे है कि आपात उपबंध संविधान के किस भाग में है? आपात उपबंध की अगर हम बात करें तो भाग 18 के अंदर आर्टिकल की अगर हम बात करें तो आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 352, 356 और 360। 360। क्या भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल लगा है? तो कभी नहीं लगा। 356 की अगर हम बात करें तो ये किससे? राज्य का अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो हम कौन सा आपातकाल लगाते हैं? कौन सा आपातकाल लगाते हैं? राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं। और बात करें हम 352, ये क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है? पहले युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक विद्रोह के कारण आपातकाल लगाया जाता था 352। लेकिन वर्तमान की अगर हम बात करें तो आंतरिक विद्रोह की जगह क्या कर दिया है? सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह इसके अंदर कर दिया गया है। तो आर्टिकल 352 का यूज भारत के अंदर अब तक 3 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है? 3 बार हुआ है। और बात करें हम आर्टिकल 12 के अंदर क्या है? आर्टिकल 12 के अंदर जो मौलिक अधिकार था हमारा, संपत्ति का अधिकार, वो आर्टिकल 301 के अंदर आता है, जो कि किसके अंदर है? भाग 12 के अंदर है। आगे है भाग 4 के अंदर है डीपीएसपी। क्या है? भाग 4 के अंदर डीपीएसपी है। 36 से 51 क्या है? आर्टिकल है। 36 से 51 आर्टिकल, भाग 4 डीपीएसपी। भाग 20 की अगर हम बात करें, भाग 20 की, तो संविधान संशोधन शक्ति। संविधान संशोधन शक्ति संसद की आर्टिकल 368, याद रखना आर्टिकल 368। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, आगे है कि जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? जल का अधिकतम घनत्व की अगर हम बात करें तो 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? जल का अधिकतम घनत्व होता है। और बात करें हम जल भाप में कब कन्वर्ट हो जाता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस पर। 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या जल है जो भाप बनकर भाप में कन्वर्ट हो जाता है। आगे बात करें फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? येलोस्टोन नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर है? यूएसए के अंदर। कहाँ पर है? यूएसए के अंदर। अंडमान और निकोबार की अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? अंडमान और निकोबार के अंदर है। हेमिस की अगर हम बात करें तो लद्दाख की अगर हम बात करें तो हेमिस। हेमिस कहाँ पर है? लद्दाख के अंदर, जो कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश के अंदर कितने हैं? तो वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताने हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।
चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे क्या है आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और हमको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, थोड़ी और मेहनत करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपना चरित्र इस प्रकार विकसित कीजिए कि महिलाएं, बच्चे आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, भारत माता की जय।